नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को अवैध खनन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में साहिबगंज समेत अन्य जगहों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 36 करोड़ रुपए जब्त किए थे। बताया जाता है कि सारे रुपए पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के बैंक खाते में जमा थे। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंगलवार को उनसे लंबी पूछताछ की। ईडी ने साहिबगंज के बढ़हरवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पंकज मिश्रा से पूछताछ की थी। पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, अवैध परिवहन जैसे मामलों में करोड़ों रुपए की काली कमाई करने के आरोप हैं। सोमवार को भी ईडी ने पंकज मिश्रा के दो प्रमुख सहयोगियों दाहू यादव और बच्चू यादव से लंबी पूछताछ की थी। दोनों ही संदिग्ध आरोपियों से ईडी ने पंकज मिश्रा से जुड़े सवाल पूछे थे। ईडी ये पता लगा रही है कि पंकज मिश्रा के जरिए रुपए कहां-कहां जा रहे थे। बड़ी बात यह है कि ईडी की कार्रवाई पर जेएमएम ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी को एंड ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर अवैध कमाई के आरोप लगाए थे। इन सबके बीच ईडी ने हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज से धीमी रफ्तार का सौर तूफान आ रहा है जो पृथ्वी से टकरा सकता है। इसके लिए नासा ने चेतावनी भी जारी की है। वहीं सैटेलाइट व हवाई सेवाओं पर इसका मामूली असर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बहाबुद्दीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 जुलाई की रात करीब 9 बजे यह फ्लेयर सूर्य के उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पश्चिमी किनारे पर एक फिलामेंट इरप्शन से उत्पन्न हुई थी। यह शक्तिशाली फ्लेयर थी जिसका दायरा करीब 4 लाख किलोमीटर रहा होगा। इसके साथ ही कई अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी को जो सौर तूफान घेर रहा है वो कुछ दिनों पहले सूरज से निकला है। ये तूफान सांप के आकार का रेडिएशन लहर है और ये हमारी पृथ्वी तक पहुंच चुका है। इसके अलावा अंतरिक्ष मौसम शोधकर्ता डॉक्टर तमिथा स्कोव की हालिया भविष्यवाणी के मुताबिक सूरज से निकला विशालकाय सौर तूफान 20 जुलाई को हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और दुनिया भर के सौर वैज्ञानिक लगातार इस सौर तूफान पर नजर रखे हुए हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जैसे ही ये सौर तूफान टकराएगा एक जोरदार सोलर फ्लेयर का निकास हो सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट है कि धरती पर आने वाले सौर तूफान की आशंका को देखते हुए दुनिया के कई देशों में ब्लैकआउट का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया के कई देश अंधेरे में डूब सकते हैं। इंटरनेट सर्विस को नुकसान हो सकता है। इसका असर नेविगेशन सैटेलाइट्स पर भी पड़ सकता है, जिसको लेकर शोधकर्ताओं का कहना है कि सौर तूफान को लेकर जानकारियां कम हैं और इससे संबंधित डेटा की भी कमी है, जिसके कारण इसका नुकसान अधिक हो सकता है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सीपीआई द्वारा राज्य भर में मंगलवार को प्रदर्शन किया और तमाम जिलों के उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा गया। सीपीआई नेताओं का कहना था कि अगर सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर कार्य नहीं करती है तो पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इससे विस्थापितों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। विस्थापित समस्याओं के समाधान में क्या अड़चने हैं उसका उपाय निकालने के लिए बैठक आयोजित की गई है। पदाधिकारी एवं विस्थापित आपस में बातचीत कर समस्या का हल निकाले। मौके पर स्वर्णरेखा परियोजना के अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने कहा कि 25 जुलाई से विस्थापित गांव एवं पुनर्वास स्थलों में कैंप लगाकर अनुदान राशि के लिए आवेदन जमा लिया जाएगा। सुचित्रा सिन्हा ने विस्थापित गांव ईचागढ़ एवं पातकुम जाकर विस्थापितों की समस्याओं से भी रूबरू हुई। इस दौरान विस्थापितों ने उनके समक्ष अपना दुखड़ा रोया। विस्थापितों ने कहा कि जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण 4 दशक बाद भी विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जल संसाधन विभाग के कार्यालयों में बिचौलिया हावी है, जिस कारण विस्थापितों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विस्थापित नेता चंद्र प्रकाश सहदेव ने कहा कि विभाग ने बगैर सूचना के आधी रात को डैम का जलस्तर बढ़ाकर विस्थापितों को डुबोने का प्रयास किया है। मुख्य अभियंता अशोक दास ने कहा कि चांडिल डैम का जलस्तर सरकार के आदेश पर घटाया और बढ़ाया जाता है। कोई भी लोग नहीं डूबे ये भी प्रयास होता है। उन्होंने कहा कि चांडिल डैम का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। डैम का जलस्तर 185 होने पर जल विद्युत परियोजना चालू हो सकेगा। बैठक में मुख्य अभियंता अशोक दास, अपर निदेशक रंजना मिश्रा आदि कई लोग उपस्थित थे।